हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि कैपिटल एक्स चित्तों की संख्या और पट्टों की संख्या के अंतर को व्यक्त करता है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो एक्स के संभावित मूल्य क्या है। यहाँ पर हमें एक्स के संभावित मूल्यों को बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले यादृच्छिक चर को परिभाषित करेंगे, क्योंकि उसका जानना हमारे लिए जरूरी है। तो मैं लिख देता हूँ कि यादृच्छिक चर, हम पूरा लिख देते हैं इसको। यादृच्छिक चर, ये जो कैपिटल एक्स है यह यादृच्छिक चर ही है बच्चों। तो यादृच्छिक चर वह फलन होता है, वह फलन होता है, ये बात आप याद रखें। यादृच्छिक चर जो होता है वह एक फलन होता है जिसका प्रांत, जिसका प्रांत यादृच्छिक, पूरा लिख देता हूं मैं, यादृच्छिक, यादृच्छिक प्रतिदर्श समष्टि, यादृच्छिक प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, जिसको हम कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं बच्चों। समष्टि का यह समष्टि होता है, या उसका कोई अवयव हो सकता है, यूं कह सकते हैं आप। तो ये हमारा यादृच्छिक चर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल एक्स कहा गया है यह यादृच्छिक चर ही है। अब हम प्रश्न को देखते हैं। हमसे कहा गया है चित्त की संख्या और पट्ट की संख्या को व्यक्त करता है। तो हम प्रश्न को हल करने के लिए एक सारणी बनाएंगे। सारणी में देखो, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पर कि चित्त की संख्या, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं चित्त की संख्या, चित्त की संख्या लिख देता हूँ। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पट्ट की संख्या, पट्ट की संख्या। और यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स के मान, एक्स के मान। अब देखिएगा, यदि हम सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, 6 बार उछाल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि चित्त की संख्या 6 हो सकती है। यदि चित्त की संख्या 6 हुई तो पट्ट की संख्या 0 होगी। इस स्थिति में दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर होगा 6। ये पहली बात समझ में आ गई होगी आपके। अब दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं कि चित्त की संख्या कितनी हो, 6 बार उछाले तो 5 आए। अगर 5 बार चित्त आएगा तो फिर 1 बार पट्ट आएगा। उस स्थिति में दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर 4 होगा। ये हो सकता है कि 4 बार तो चित्त आ जाए, 2 बार पट्ट आ जाए, तब दोनों का अंतर कितना होगा, 2 होगा। ये भी हो सकता है कि 3 बार चित्त आ जाए, 3 बार पट्ट आ जाए, तब दोनों का अंतर कितना होगा, 0 होगा। ये हो सकता है कि 2 बार चित्त आ जाए और 4 बार पट्ट आ जाए, 6 बार हो गया, दोनों का अंतर यहाँ पर भी कितना आएगा, 2 आएगा। ये हो सकता है कि 1 बार चित्त आ जाए और 5 बार पट्ट आ जाए, तब दोनों का अंतर कितना होगा, 4 होगा। हो सकता है कि चित्त नहीं आए, 6 बार क्या आ जाए, पट्ट आ जाए, तब दोनों का अंतर कितना होगा, 6 होगा। अब यादृच्छिक चर के मानों को देखिए, ये जो जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है उन्हें तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे जो एक्स के संभावित मान आए वो कितने आए, 0, 2, 4, 6। तो मैं इसी को लिख लेता हूँ। अतः अतः कैपिटल एक्स के संभावित मूल्य, संभावित मूल्य कहा गया है तो मूल्य लिख देंगे, मान कहा जाएगा तो मान लिख देंगे, मूल्य कहा गया है तो मूल्य लिख देते हैं। तो संभावित मूल्य क्या हुए, 0,2,4,6। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।